सच्चाई के लिए मंगलाताई आज ऑल इंडिया घूमती है, इंडिया के बाहर भी जाती है, तो लोग क्यों बुलाते हैं? मंगलाताई सच्चाई के लिए लड़ती है, अपने समाज के लिए लड़ती हूँ, कोई दलाल नहीं हूँ, किसी के 2 पैसे खा के दबेल नहीं हूँ। आज ऑल इंडिया घूमती है तो लोग मेरा आने जाने का खर्चा करते हैं, इसलिए मैं आती हूँ, उठ जाती हूँ। ऑल इंडिया लोगों को लगता है कि ये पूरा भारत भ्रमण करती है, पागल है ये औरत। अरे समाज, जिस समाज ने तुमको पैदा किया है, तुम्हारा फर्ज है उस समाज के लिए कुछ करने का। आज तुम करे, कल तुम रहो ना रहो, लेकिन समाज तुम्हारा नाम लेंगे कि फलाना व्यक्ति था, इसने समाज के लिए इतना अच्छा काम किया, बोलेंगे कि नहीं? तो ये हम सही बोलने का, किसी से डर के नहीं। कोई 2 पैसे दे रहे क्या तुमको चुप रहने के, या बोलने के पैसे दे रहे क्या? नहीं दे रहे हैं। तो जो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे, अब मंगलाताई जो बोलती है किताब से पढ़ कर नहीं बोलती हूँ, आज ऑल इंडिया गिनती समाज के सामने जाती हूँ, समाज से बात करती हूँ, उनकी जो समस्या है, उनकी जो परेशानी है, उस पे काम करती है मंगलाताई। दुख होता है मुझे मेरे समाज के जो लोगों से, जो आज भी इतने परिस्थिति में, बहुत विकट समस्या है, आखिर ये कब पूरी होंगी? समाज बोलता है सरकार को कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन करता नहीं। हमको निराधार योजना जो मिलती है, आप लोगों को निराधार योजना मिलती है ना, 1500 के 1000 रुपए मिलता है, घरकुल योजना मिलता है, आवास योजना। आपको लगता है कि सरकार अपने जेब से दे रही है, सरकार के हल चलाने जा रही है क्या खेतों में? आप लोगों के जैसे सरकार हल चलाने नहीं जा रही, ये आपका पैसा, आम जनता का पैसा, जो रुपए में से सिर्फ 10 पैसा ये समाज को भारत देश में बढ़ता है, कितना? रुपए में से 10 पैसा, बाकी पैसा जाता कहाँ है? और ये पैसा जो आप टैक्स भरते हो, आप जो टैक्स भरते हो, वो टैक्स सरकार के पास जमा होता है, और सरकार उस पैसे में से 10 पैसा बांटता है, कहता है कि बहुत कुछ दे दिया। आज तुम्हारे इस क्षेत्र में जितने भी रोड खराब है, वो रोड बनाने लगाओ, तुम्हारे ग्राम पंचायत वालों को बताओ, तुम्हारे नगर सेवक जितने भी जो भी है, या के अंतरी तंत्री मंत्री, उनको बोलो कि हमारे जो क्षेत्र है, आज यहाँ का पैसा तुम्हारे क्षेत्र के भलाई के लिए होना चाहिए। आप कॉलेज खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, धर्मशाला खुलना चाहिए, आदिवासियों के विकास के लिए ये मंदिर का पैसा लगना चाहिए। आज तक लगा क्या? विकास हुआ क्या तुम लोगों का? तुम लोगों की दाई है ना, तो विकास हुआ क्या? अरे इतना बड़ा अधिकार दिया है हमें, आज हम आरक्षण बोल रहे हैं ना, आरक्षण, जिस आरक्षण के बदौलत हम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने हैं, वो हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है। कभी सल्यूट किए उनको? कभी सल्यूट किए क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को? अरे ये एक दिन आता है उनको सल्यूट करने का कि बोलो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, आपने इतना बड़ा अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार के बदौलत हमको किसी से सवाल करने का भी अधिकार है, हमको मतदान करने का अधिकार, हमको पढ़ने का अधिकार है कि नहीं? तो हमको ये सब अधिकार है, तो हमको मालूम होना चाहिए, हमको भूलना नहीं चाहिए। और हम सिर्फ प्रकृति शक्ति पूजते हैं, कोई भी देवी देवता, काल्पनिक देवी देवता को हम पूजते नहीं, हम प्रकृति शक्ति पूजक है। मेरा अगर गुस्सा है, मैं किसी को बोल नहीं रही कि आप पूजो मत, लेकिन हमारे जो आदिवासी कोई वंशी है, वो प्रकृति शक्ति को पूजते हैं, प्रकृति शक्ति को ही मानना चाहिए, तभी तुम्हारी मांगे पूरी होंगी। तुम्हारी गोंडी भाषा को विश्व का दर्जा तभी मिलेगा जब हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर हम संभाल के रखेंगे। आज मैं इस वेशभूषा में पूरे ऑल इंडिया घूमती हूँ, इस वेशभूषा में पूरी ऑल इंडिया घूमती हूँ। क्यों घूमती हूँ? कि मेरा समाज सुधरना चाहिए, मेरा समाज अपने कल्चर को लेके चलना चाहिए। तो हम लोग शहर में आ गए, सिटी में आ गए, तो हमारा कल्चर भूल गए, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वेशभूषा है, वो भूल गए। अब मैं कहती तो ये नाचने वाले लोग आ गए, नाचने वाले दिख रहे हैं, नाचने वाले नहीं है, ये हमारी परदादी परदादी की परदादी की परदादी, तब से ये हमारी वेशभूषा है और आखिर तक रहेंगी। और हम प्रकृति शक्ति पूजक है साथियों। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना।